नमस्कार दोस्तों। बिहार का चुनाव अपने पीक पर है। बिहार का चुनाव अपने शबाब पर है और महत्वपूर्ण बातें बिहार चुनाव से निकल कर आ रही है। उसी के बीच चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 27 अक्टूबर यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत सी चीजें बताई है। जैसे कि उन्होंने जो एसआईआर शुरू किया था वो पूरे देश भर में करने की बात उन्होंने कही है और बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसे सक्सेसफुल बताया है ज्ञानेश कुमार जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है। और अपील एक भी नहीं आई, बोलते हैं नो अपील एट ऑल इन द प्रोसेस ऑफ एसआईआर। एसआईआर की जो प्रोसेस थी उसमें एक भी अपील नहीं आई। अब बात जरा पॉलिटिक्स की भी कर लेते हैं, जहां चुनाव अपने चरण पर है और पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में बीजेपी के कई स्टार प्रचारक इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे मतलब बीजेपी के जो प्रचारक है उन्होंने अपनी जो भी कैंपेन था पॉलिटिक्स का वो शुरू कर दिया है बिहार में। लेकिन महागठबंधन इसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी का नामो निशान नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपनी लास्ट रैली बिहार में 1 सितंबर को करी थी। करीब 2 महीने हो चुके हैं और राहुल गांधी जी अब तक बिहार में नहीं आए। 1 सितंबर के बाद राहुल गांधी जी मलेशिया गए थे, उसके बाद राहुल गांधी जी कोलंबिया गए थे। लेकिन बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने अपने पीक पर लाया था बिहार में, वो मुद्दा कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी जी बैकफुट पर दिख रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स में, बिहार के इलेक्शंस में। दरअसल महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट देखने मिल रही है हमें 10 से 12 सीटों पर। इन भी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन में बहुत सी चीजें सुलझ गई है, लेकिन सीटों का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हुआ है और सीटों को बंटवारे के चक्कर में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मतभेद हमें नजर आ रहा है। पॉलिटिकल कैंपेन के चलते कांग्रेस देरी से उतर रही है मैदान में। कांग्रेस अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत 29 अक्टूबर से करने वाली है, जहां राहुल गांधी 2 महत्वपूर्ण सभाएं करने वाले हैं, संबोधित तेजस्वी यादव जी के साथ करने वाले हैं। एक मुजफ्फरपुर और एक दरभंगा, ऐसे 2 जगह पर दोनों साथ दिखेंगे और वहां से राहुल गांधी जी का भाषण सुनना दिलचस्प होगा, क्योंकि क्या वो चुनाव आयोग को घेरे में लेंगे अभी भी, वो भी देखने वाली बात होगी। बिहार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और उसी के बीच तेजस्वी यादव जी ने मैनिफेस्टो की बात रख दी है, जो आज यानी 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। और हमें लगता है कि 5 मुद्दे उसमें होंगे। वो मुद्दे कुछ इस प्रकार होंगे कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी हर परिवार को और साथ ही में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, ये भी मैनिफेस्टो में दावा दिख रहा है। तीसरा मैनिफेस्टो में हमें लगता है आ सकता है कि बिहार में माही बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का काम करेगी और जीविका दीदियों को परमानेंट करेंगे, सैलरी 30,000 रुपए करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दुगना करेंगे और पूर्व पंचायत जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन भी दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण 5, हमें लगता है 5 मुद्दे तो तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में होंगे। बिहार में 3 महत्व के फैक्टर्स है जो बिहार चुनाव जिस पर निर्भर है, बिहार चुनाव की पूरा फोकस उन पर निर्भर करता है। वो महत्व के 3 फैक्टर्स आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो महत्व का फैक्टर है वो जन सूरज पार्टी है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो अपना फर्स्ट इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन जमीनी पर स्तर पर उन्हें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, यकीनी तौर पर ऐसा दिख रहा है कि जन सूरज अपना अलग तरफ से छाप छोड़ने का प्रयास कर रही है और छाप छोड़ने में कामयाब भी हो रही है। जन सूरज पार्टी बहुत सारे सीटों पर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है और बहुत सारे सीटों पर महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रही है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और एनडीए के नीतीश कुमार दोनों भी थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं, क्योंकि जन सूरज पार्टी एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। दूसरा फैक्टर चिराग पासवान, जिन पे नजर होगी एनडीए की, क्योंकि जो उन्हें 29 सीट्स दी है
उसमें उनका परफॉर्मेंस काफी हद तक मायने रखता है, क्योंकि बहुत भरोसा दिखाया है एनडीए ने चिराग पासवान पर। अब चिराग पासवान की जवाबदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके एनडीए को मजबूत बनाने का काम वो करे। थर्ड महत्व का है, महागठबंधन से रिलेटेड है, कांग्रेस। कांग्रेस 61 सीट्स पर लड़ रही है और उनका परफॉर्मेंस ही तय करेगा कि तेजस्वी यादव फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। काफी लेट उतर रहे हैं मैदान में, कैंपेन में। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी अभी उतरेंगे धीरे धीरे मैदान में, लेकिन काफी लेट कैंपेन की शुरुआत करी है कांग्रेस ने बिहार में। और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर बिहार में अच्छा रहा तो ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वरना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस क्रूशल रोल निभा रहा है बिहार में। बिहार में सर्वे हुआ है जिसमें 38% जनता तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। करीब 20% जनता बिहार की नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और जन सुराज के जो प्रमुख है प्रशांत किशोर, उनका भी ग्राफ बढ़ा है। लगभग 14% जनता उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन जो अमित शाह जी के उम्मीदवार थे नित्यानंद राय, उन्हें 4% जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है। मतलब पासा जो है वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह जी का जो प्रतिनिधि है नित्यानंद राय, उन्हें कम सपोर्ट मिल रहा है। बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती है। तेजस्वी यादव इस रेस में सबसे आगे है। देखते हैं बिहार का चुनाव किस मोड़ पर आता है। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझेगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम आपके सामने क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।